करने के लिए ये तो बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हर थाने के अंदर हो रहा है। जी विवेक, हर थाने में हो रहा है, हर थाने में हो रहा है। विवेक सिंह के पास आ रहा हूं। विवेक सिंह इस पर क्या कहेंगे? इसके बाद में रंजन द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड कीजिएगा विवेक जी। ये तो FIR आपको दिखा दे कि कितनी डिलेड है। मैं कपिल जी की बात को पर आता हूं। पहले मैं इस बार बता दूं, देखिए योगी सरकार का एक जो है फिलॉसफी है और वह जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो देखिए आप जब करप्शन के खिलाफ जब आप काम करते हैं, करप्शन आप 0% टॉलरेशन और रही बात जो बताइए। करप्शन की बात आई रेप है, की वारदात तो घटी नहीं, लूट की वारदात घटी नहीं, अपहरण की वारदात घटी नहीं, कौन सी वारदात जीरो टॉलरेंस? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहाँ जीरो टॉलरेंस है मुझे बताइए ना। पॉसिबल नहीं सारे है सिंह और साहब कोई लोग तो भी घूम व्यक्ति रहे हैं। अगर उसमें पाया जाएगा, इन्वॉल्व पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके एग्जाम्पल हमको जो है देखने को मिल रहा है। देखिए स्वच्छ छवि के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपको स्वच्छ छवि बनाना है तो उसके लिए आपके पुलिस को एक बेदाग चेहरा उसमें होना चाहिए और पुलिस में करप्शन ज्यादा, इससे बात भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले सरकारों से, आप कंपेयर करें देश के अलग अलग पुलिस व्यवस्था से, तो फिर भी यूपी की पुलिस जो है उसकी सुधार हुआ है, उसकी छवि जो है वो थोड़ी सी सुधरी है। देखिए टॉप लीडरशिप जब एक्टिव होता है तो हम इस तरीके के एक्शन हमको देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी कपिल श्रीवास्तव की बात कर रहे थे, अगर आप देखिए ना रिकॉर्ड आप देखिए मुलायम सिंह सरकार की या इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, तो देखिए आप भाई साहब बिल्कुल कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप तो एकदम हिमालय की तरह थे अगर हम करप्शन की बात करें तो। देखिए अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अगर यहाँ पे एक्शन हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्शन जो हुआ है वो इशारे पे होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था होनी है और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, आपको सुधार करना है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ करप्शन पे आप क्या करते हैं। तो कोई भी पुलिस वाला, दरोगा, कोई भी हो, अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और तीसरा चाहता उदाहरण आपके सामने है। लेकिन अगर आप शुतुरमुर्ग बन जाएंगे, आप देखना नहीं चाहेंगे, तो आपको नहीं दिखेगा। और रही बात जो है, आप जो है 8-10 साल की सरकार जो बीजेपी रही है, आप बिल्कुल जो है गलत फहमी में मत रहिए और पूरी जनता जानते हैं, हम लोग तो देख चुके हैं ना, तो सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के पुलिस कैसी थी और उत्तर प्रदेश में करप्शन का लेवल क्या था। तो आप इसका जो है सर्टिफिकेट मत दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। रही बात एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचारी है, अभी बात हो रही थी ना कि मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार, बिल्कुल मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार होता है तो ऐसे कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिलती। और मैंने पहले कहा राजनीति जो है परसेप्शन का खेल है और इस परसेप्शन में योगी सरकार लगातार जीत रही है और इसीलिए योगी सरकार की इतनी अच्छी छवि हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब एक्शन दिखाते हैं और इससे नहीं। लेकिन कपिल जी ने जो आरोप लगाए बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में अगर थानों की बात करें तो 1500 से ज्यादा पुलिस थाने हैं और हर थाने में कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है। मैं रंजन द्विवेदी सर का एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी, रंजन द्विवेदी जी का सर एक चाहूंगा इस पर। एक सेकंड ऋषि मिश्रा जी, एक सेकंड, रंजन द्विवेदी सर से एक जवाब चाहूंगा इस पर। ये करप्शन का कोई मापदंड नहीं होता है, कोई थर्मामीटर नहीं होता है कितना हो रहा है। आप ही कहें कि कभी ज्यादा है कभी कम है, क्या है, और इस तरह की बात हम करें तो वो राजनीतिक ही हो जाती है। पर दो चीजें जो हैं वो प्रत्यक्षता पता चल जाती हैं कि सही है कि नहीं जी। पहली बात तो यह है कि जो मुखिया है, चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो चाहे जिले का मुखिया हो, अगर एसएसपी ईमानदार है तो बहुत कंट्रोल हो जाता है करप्शन उसके नीचे, एक बात। और कौन सी रजीम में मुखिया एसएसपी हो चाहे डीजी हो चाहे उसके ऊपर हो मुख्यमंत्री हो, ईमानदार है नहीं है ये हम सब जानते हैं और उसका मैं कोई बयान नहीं करना चाहूंगा, एक बात। दूसरा मापदंड क्या है कि करप्शन के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, ये नापा जा सकता है। तो इस किस सरकार में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कितने केस हुए हैं ये हम देख सकते हैं। और मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि थाने के प्रभारी के खिलाफ जो है वो बहुत कम एक्शन होते हैं, बहुत, और उसके कई कारण है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसका कोई राजनीतिक वो पहलू बन जाएगा कि कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या है, कभी कभी एसपी खुद चुप हो जाते हैं, वो उनकी कमी है अपनी। पर यह है कि थानेदार के खिलाफ, थाने के इंचार्ज के खिलाफ जो है बहुत कम एक्शन देखने को मिलता है और ये अगर हुआ है तो ये प्रशंसा की बात है और हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार से और हम सजग रहें। जो अपोजिशन है, जो विपक्ष के विपक्षी दल है, वो सजग रहें और इस प्रकार की कमी होती है उसको उजागर करें, जिसमें कि सरकार और कार्रवाई करो, नहीं करती है तो नेचुरली सरकार के ऊपर भी आक्षेप आएगा। तो दो चीजें हैं, हम इस बात का को नापें
कि कब मुखिया ईमानदार रहा है और उसकी क्या छवि है, उसकी क्या ख्याति है कि उसके द्वारा पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। नंबर एक बात, जिस लेवल पे हो, प्रदेश के लेवल पे हो चाहे जिले के लेवल पे है, थाने के लेवल पे, थाने के लेवल पे भी कई एसओ हैं। मतलब मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कई थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं और एसओ हैं जिनकी की इंटेग्रिटी उत्कृष्टतम आईपीएस अफसर के बराबर है, बड़ी इंटेग्रिटी के अधिकारी भी हैं। तो जब वो रहते हैं तो जो अधिकारी अगर ईमानदार है तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली 80% करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। देखिए दूसरी बात ये है कि 100% कंट्रोल होना जो है ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, ना हो सकता है, कभी ना होगा। ये कहना कि साहब हर बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी 100%, तो कोई बीमारी 100% खत्म होती नहीं है। ये एक समाज है, एक चालू सिस्टम है जो चल रहा है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है और कितना मुखिया ईमानदार है उस पर बहुत 80% करप्शन जो है अगर मुखिया ईमानदार है तो उसके नीचे अपने आप हो जाता है। ये कोई मतलब एविडेंस की कोई रिसर्च की बात नहीं है, ये तो मेरे तजुर्बे की बात है। और दूसरा ये कि कितनी प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है मुखियाओं के खिलाफ हो रही है, एसपी लेवल के खिलाफ हो रही है, एसओ लेवल के खिलाफ हो रही है, और हम सब जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री के दौरान इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ठीक है, इस पर ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा जी। मैं रंजन द्विवेदी जी आदरणीय डीजीपी साहब को एक मामला संज्ञान में लाना चाहता हूं विद प्रूफ। घटना जो है ये 2018 का है, 3 अप्रैल 2018 का। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे थे, निर्दलीय विधायक थे और उस समय राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे। आयुष सिंघल नाम का लड़का जो अलीगंज का रहने वाला था, 22 एकड़ जमीन, उसके जमीन पे अमर मणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा था। और जैसे ही ये मामला योगी आदित्यनाथ के सामने में जनता दरबार में वो आयुष सिंघल लेके आया, योगी आदित्यनाथ ने उनके फाइल को फेंक दिया, सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। ये देखिए, ये आज तक ने इस खबर को ये किया है, ये कवर किया है, ये आज तक का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। तो एक राज्य का मुखिया का यदि किसी व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम होगा क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है और आपको राज्यसभा चुनाव में मदद कर रहा है, और वह व्यक्ति किसी आम आदमी का 22 एकड़ जमीन कब्जा, अलीगंज लखनऊ के बगल में अलीगंज है, वहां जमीन कब्जा कर रखा हो और माननीय मुख्यमंत्री उस फरियादी का फरियाद नहीं सुनेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप आम जनता के साथ न्याय करते होंगे? नहीं, जिस भी रिपोर्ट को जिस भी ऋषि मिश्रा जी जिस भी रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आपने खुद इस मामले को देखिए, आपने खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो किया नहीं है, आप भी तो कहीं से सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात कर रहे हैं। ये आज आप किसी भी चैनल को देखिए, मैं किसी भी चैनल की रिपोर्ट को ऑथेंटिक क्यों मान लूं? ये कोई पुलिस की रिपोर्ट तो नहीं है, ये कोई जांच आयोग की रिपोर्ट तो नहीं है, ये नहीं, मुझे बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं क्यों ऑथेंटिसिटी में, मैं क्यों इस पर यकीन कर लूं भाई साहब? आप उस पर विश्वास मत कीजिए। रंजन द्विवेदी जी देश के जाने माने आईपीएस अधिकारी, उनसे पूछ लीजिए यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये इस प्रकार का मामला आया था या नहीं आया था। नहीं, मैं रंजन सर से पूछ लेता हूँ अगर वो जवाब देना चाहते हैं। रंजन सर देना चाहते हैं क्या जवाब? नहीं, देखिए मैं तो खैर 2018 में सर्विस में नहीं था, 16 में रिटायर कर गया, पर लेकिन देखिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ जी कि कोई आदमी आता है या कोई पीड़ित आता है सामने जब पुलिस के, तो ये अधिकारी को पता नहीं होता है कि ये सही बात है गलत है, लेकिन एक अंदाज लग जाता है कि ये प्रमा फेसी बात है कि नहीं है ठीक, और दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही आप एक सही कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे माननीय जो वक्ता है, अगर दूसरे पक्ष से उनको जानकारी है तो हम क्यों आप पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि हम ये क्या बात कह रहे हैं। और एक बात, दूसरा मैं खुद आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज हो जाएगी, 100% कोई चीज होती नहीं है, गाड़ी कोई 100% ठीक नहीं होती है, कुछ तो कमी रह जाती है, बीमारी 100% ठीक नहीं होती है, पर हमको देखना यह है कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई, इसको हम नाप सकते हैं कि एसएचओ लेवल का आदमी कितनी बार बंद हुआ, एसपी के खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई। मामला मुख्यमंत्री का है, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री ने शिकायत सुनने से मना कर दिया, जनता दरबार में फाइल फेंक दिया,
वो फुटेज तमाम न्यूज चैनलों पे चला जी था। प्रशांत उमराव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आदित्यनाथ के जनता सर दरबार आप में एक आयुष सिंह जी एक मामला कोट कर रहे हैं जी, एक मामला आप कोट कर रहे हैं, मैं इसका जवाब प्रशांत उमराव जी से ले लेता हूं। एक एक करके ऋषि मिश्रा जी एक ही बात कितनी बार रिपीट कीजिएगा, थोड़ा सा ठहर जाइए ऋषि मिश्रा जी, एक ही बात आप 2-3 बार बोल चुके हैं, आपका सवाल आ चुका है, अब बोलने के बाद फिर हंस भी देते हैं, ये हंस क्यों रहे हैं प्रशांत उमराव जी? हंस रहे हैं कि देखिए तेरा अपराधी मेरा अपराधी। अच्छा ठीक है प्रशांत उमराव जी। ये रैली नहीं है आपकी। देखिए एक चीज कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमारी सरकार में हो रही है, तब हमने ऐसा सीन देखा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की है। अखिलेश जी की जब सरकार थी उनके पहले 3 साल 12 से लेकर के 15 में 3 साल में 6 डीजीपी बदले गए थे। तो राज्य मुख्य सचिव बदल दिए जाते थे, मुलायम सिंह जी किसी और को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, अखिलेश जी किसी और को बनाना चाहते थे, तो किस लेवल पे ऊपर मैनेजमेंट होता था? क्या इस तरह की बात, क्या इस तरह की क्या घटनाक्रम होते हैं? सभी डीजीपी या मुख्य सचिव जो होते हैं अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होते हैं, बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति हो रही, यानी कि टॉप लेवल पर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार या इस तरह के भेदभाव की घटनाएं नहीं हो रही। और जहाँ पे घटनाएं हो रही हम उसको डिफेंड क्या कर रहे हैं? अगर कोई एसएचओ लेवल का या लेखपाल भ्रष्टाचार कर रहा है, तहसीलदार कर रहा है, उस पर तो कार्रवाई भी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि और भी अगर कोई इस तरह काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उनपे भी सम्मत कार्रवाई की जाए। अरे भैया आप जो तर्क दे रहे हैं, हम किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी के अनुपात में नहीं है, हम किसी भ्रष्टाचारी अपराधी को काम करने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे किसी अपराधियों की जगह नहीं है। हम प्रियंका वाड्रा नहीं कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दें। प्रियंका वाड्रा ने क्यों अमरिंदर सिंह पर दबाव बना करके वहाँ पे खर्च करवाए करोड़ों रुपए? पंजाब सरकार ने इनको क्यों खर्च किया? इसको बचाने के लिए जो रिश्तेदार है हामिद अंसारी के, खाली इसलिए कि हामिद अंसारी के रिश्तेदार, इसलिए मुख्तार अंसारी जो दुकान अपराधी था उसको पंजाब की जेल में बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर उसको दोबारा उत्तर प्रदेश से लाया गया। हम लोग इस तरह किसी अपराधी करने की नहीं करते। और अगर आपको लगता है कोई अपराधी जेल के बाहर, आप उससे झटके लगाइए। जो भी अगर कोई जिससे मुकदमा चल रहा है कानून सम्मत कोर्ट के बेल लेके जेल के बाहर है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के जबरदस्ती की जेल में डाल देगा। कोर्ट ने अगर किसी को बेल दे दिया है, अब राहुल गांधी की जमानत पे है, अब आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी के भ्रष्टाचार का आरोप है 5,000 करोड़ का, हमको जबरदस्ती जेल में डाल दें। भाई तो उनको पटियाला हाउस कोर्ट से 10,000 रुपए के मुचलके पे जमानत मिल गई है। सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, रॉबर्ट वाड्रा को, तो हम तो जबरदस्ती को जेल नहीं डाल सकते ना। जो अपराधी है अगर उसको जेल गया तो बाहर रहेगा, अगर कोर्ट से उसको सजा हो जाएगी तो जेल में जाएगा। हम किसी को जबरन थोड़ा डाल देंगे? आप दिन भर संविधान करते हैं, कानून सम्मत नियमों को पालन करिए, नियम को तो पढ़ लीजिए ना। हम किसी को नहीं जबरदस्ती डाल सकते हैं। पूछा था कभी आपका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने जो भाई एक बात स्पष्ट बता दूं, झूठ है या सही है? नहीं मैं प्रूफ होने वाली चीज विवेक जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं कपिल जी, और बी ने एडवोकेट बता रहा हूं। दूसरों की बात क्यों करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लोगों की जमीन कब्जा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, महाराणा प्रताप के नाम से एक स्नातकोत्तर विद्यालय जो है वो पिपराइच के अंदर जंगल भूषण में इन्होंने बनाया है, जिसमें तमाम किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और ये प्राइवेट संस्थान है, सरकारी नहीं है कि मुआवजा देना हो। और बाकायदा 16 किसानों ने इन पर तमाम केसेस किए हुए हैं और जो हाई कोर्ट में चल रहा है। कहिएगा तो उसका हम सारा प्रति दे देंगे, क्योंकि मैं भी गोरखपुर का हूं। और दूसरी चीज आपको, क्योंकि वो कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, बाकी कोई करे तो बड़ा मामला तो सब जुडिस है। फिर आप कह रहे हैं केस चल रहा है कोर्ट में, वही बात मैं तो आपको कह रहा हूं, मामला तो वो भी जो सब जुडिस है, जिसमें वो व्यापारी आया था गोरखपुर में और 2 बार दरबार में आया, दोनों बार उसे हड़काया गया और भगा दिया गया, उसकी फाइलें फेंक दी गई और भुखार मार करके रो रहा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने नहीं देखा है? तो वो भी मामला सब जुडिस है। फिर मैं तो कह रहा हूं कि अगर कपिल श्रीवास्तव या ऋषि मिश्रा कह रहे हैं लगता है कि हम लोग गलत कह रहे हैं, तो मानहानि का केस ले आओ यार। लड़के की चोट पे कह रहा हूं, इस सरकार को ललकार के कह रहा हूं कि अगर ये मामला गलत है तो ले आओ। या मानहानि और केस की बात नहीं है, आपने खुद ही कहा दोनों मामले सब जुडिस है। मैं आपको जब कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर चुका है तो प्रदेश की सरकार इस मामले में क्या करेगी? ठीक है, तो फिर और लोगों का भी तो मामला जो है सब जुडिस होता है, तो क्यों बाकी अपराधियों की बात करते हैं? इनके में अपराध में उनके अपराध में क्या अंतर है? आरोपी तो दोनों है। क्या हास्यास्पद स्थिति है? सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा। अरे मान लो हम उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ देखिए, ये नहीं कह सकते सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं।
हमने हर जरूरी समय पर हर जरूरी सवाल पूछा कपिल जी, और यही सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। ये योगी आदित्यनाथ महाराज हमसे केवल 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और रात से नहीं जा रहा हूं। हाँ, उन्हीं के हम उम्र हैं, हम दोनों लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं कि कब कहां क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये सब छोड़ दीजिए, अगर आपको वाकई सब जानना तो पवन सिंह को एक दिन बैठा लीजिए, उनके बगलगीर हैं, वो आपको सब बता देंगे कि क्या होता था और कैसे होता था। इसलिए मैं कहता हूं हमाम में सभी नंगे हैं और उसमें एक तरफा करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कपिल जी, काफी दिनों से आपके साथ डिबेट वगैरह होती रही है। पहली बात तो ये कि इंटेंट पे सवाल नहीं होना चाहिए कभी भी। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, राजा भैया के ऊपर तमाम केसेस हैं। मैं कह रहा हूं इंटेंट पे सवाल नहीं होना चाहिए। सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी बात महाराज, सुन तो लीजिए। तो फिर वो तमाम ऐसे केसेस, फिर वो 5 साल भी खंगाले जाएंगे 2012 से लेकर 2017 तक वाले। वही नहीं, कमलेश पासवान खंगालिए ना, कौन रोक रहा है? नहीं, अरे खंगाल लेंगे, रोकेगा कौन रोकेगा? नहीं, ये गलत तर्क दे रहे हैं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं इंटेंट पे उन्होंने इंटेंट पे सवाल किया, उन्होंने मेरे इंटेंट पे सवाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर मैं दोनों तरफ से सवाल पूछूंगा। मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं और कह रहा हूं विवेक जी कुछ मीडिया तो अब हिम्मत नहीं रह गई है कि सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न उठा लें। सर ले दे के आपका पंचिंग बैग मीडिया ही बचा है, इसके अलावा आपका पंचिंग बैग कोई बचा नहीं। कपिल जी माफ कीजिएगा, मुझे लाइन यूज करनी पड़ रही है। आप लोगों ने मीडिया को पंचिंग बैग बना रखा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मामला। उसी लायक है मीडिया? नहीं, बिल्कुल कोई लायक नहीं है। आप लोग किस लायक है फिर? कहां है विपक्ष? आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक धरना प्रदर्शन बताइए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक प्रदर्शन बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक प्रदर्शन मुझे बताइए। विपक्ष ने एक प्रोटेस्ट किया और लखनऊ राजधानी में एक प्रोटेस्ट किया और छात्रों के खिलाफ नकल माफियाओं के खिलाफ एक प्रदर्शन दिखा दीजिए आपका। आप लोगों ने किस लायक छोड़ा उत्तर प्रदेश को? इंडिया का मीडिया आप लोगों ने किस लायक छोड़ा उत्तर प्रदेश को, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में साथ लड़ते रहे और दिल्ली में आकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लग गए आप लोग। आप लोगों ने क्या समझा हुआ इस देश को? आप लोगों ने क्या समझा हुआ इस देश को? मेरे साथ पर्सनल मत होइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे साथ पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, मेरे साथ पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं होगा। कपिल जी माफ कीजिएगा, आप जब एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है और आपको आईना देखना चाहिए एक बार, कम से कम एक बार आईना देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने से डरा करते थे। लूट, छिनतई, हत्या, बलात्कार, अपहरण क्या नहीं होता था, डकैती। मैं खुद रह रहा हूं 15 साल से नोएडा में, 44वें नंबर पे मीडिया खड़ा है। मैं नोएडा में 15 साल से रह रहा हूं। 44 नंबर छोड़िए, 444 में भी चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों के इंटेंट पर सवाल है, आप लोग कहां हैं विपक्ष के तौर पर? मेरे साथ पर्सनल होकर आपको कोई फायदा नहीं है, ना ही आपका कोई भी राजनीतिक हित सधने वाला है। मैं पहले बता देता हूं, रंजन द्विवेदी सर को मैं इन करा रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। कपिल जी आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। रंजन द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी एक सेकंड में आया, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा था कि असल में जो मेन डिबेट है उससे थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहा है, और हम फोकस इसी बात पर करें कि कितने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, की जा रही है, और किस प्रकार से हम और सजग रहें कि जिसमें जो पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं उसको उजागर किया जा सके और सरकार को बाध्य करें कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं सिर्फ इस सरकार में, बल्कि परस्पर लगातार हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए। बाकी देखिए, आक्षेप करने से जो है कहीं मतलब प्रदेश की तरक्की, समाज की तरक्की तो इसी बात से होगी ना, हम सब मिलकर कार्रवाई करें। तो यही निवेदन मैं करना चाह रहा था। और ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक सिंह जी। विवेक जी, मुझे जो है मैं बहुत देर तक सुना हूँ, गंगा में पानी बहुत बहा है। और कपिल जी और ऋषि जी, आप जरा इनको ध्यान रखिए, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए अनइंटरप्टेड। देखिए पहली बात तो जो कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा, देखिए आप जो है क्या बोल रहे हैं, आपको पता है आप चैनल पर क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ की बात करें।
कौन सी जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है जिन्होंने कब्जा किया है, किसकी जमीन है, कहाँ जमीन है। आप कुछ भी जो है बेतुका जो है चैनल में बोल देंगे। और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि जो है फाड़ के फेंक दिया था कागज, कौन सा कागज खेड़ा था और कौन सा कागज फाड़ फेंका था, और आपके पास क्या प्रूफ था। देखिए आप बिना प्रूफ के कुछ भी बोल रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जो महाराणा प्रताप के फ्यूचर है वो किसका है। आप आपस बातें करते हैं, अरे शर्म नहीं आती है आपको, शर्म आती है, शर्म बची हुई है आपके पास, आपके पास शर्म बची है कि नहीं बची है ये बताओ ना। आपके ऊपर शर्म बची है कि अपने सब अपने आप को बेच दिए हो, कुछ पता है नहीं, ये बताओ ना। छत्तीस प्रेम में बेच दिए हो क्या अपने आप को, कहाँ पे उनका नाम लिखा गया है, प्रेम में बेच दिए हो क्या ये बताओ ना मुझे। अरे ये बात जातिवादी व्यक्ति हो आपको तो बहुत पहले जान है कि आप जातिवादी व्यक्ति हो, कितने साल से है हमको मालूम है सब, हम में कितने कि आप कुछ भी जंगल दूषण में जो जमीन है वो किसानों की है, उस पे गोरखनाथ पीठ का मंदिर का जो है वो शिक्षण संस्थान है। आप विश्वास के आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। आपको तो खाली तलवे चाटने हैं, चाटने के बाद भी वही जब आप जो ऐसी बात फैक्ट नहीं है, आप ऐसी बात रख रहे हैं जो फेक है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। नहीं है, हाई कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में कौन सी जमीन है, कहाँ पे जमीन है, कितनी जमीन है, आपको शायद मालूम नहीं है, पता है आप सर साहब पढ़े लिखे हो कि नहीं हो ये बताओ, अनपढ़ तो नहीं हो। कौन सी जमीन है ना आपके पास, मैं आप बताऊं आगे बोल देना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको कपिल जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए इस तरह की डिबेट में पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं कि तुम तलवे चाटते हो, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए प्लीज। किसी से पर्सनल होके क्या फायदा है कपिल जी, किसी के साथ पर्सनल होके क्या मिलेगा। बात फैक्ट के आधार पर की जानी चाहिए। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप किसी को ये बोले तो तलवे चाटते हो, तुम दलाल हो, तुम ये हो, तुम वो, क्या मिलेगा। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए ना। ये डिबेट लाखों लोग घर में इस वक्त देख रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी के एक नेता इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इमेज जाएगा बताइए मुझे। मत कीजिए ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी प्लीज, ऋषि मिश्रा जी, प्रशांत जी स्क्रीन पे लाइए प्लीज, कपिल जी एक एक करके प्लीज। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत कीजिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मत कीजिए। लोग घर पे टीवी देखते हैं, तलवे चाटते हो, दलाल हो, इस तरह की भाषा एक समाजवादी पार्टी का नेता अगर इस्तेमाल करेगा क्या इमेज बनेगी, क्या फायदा होगा। ऋषि जी और प्रशांत जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी। हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ऋषि मिश्रा ने जो कहा है वो तथ्यहीन है, गलत है। मैं आपको बताता हूँ, विधायक अमन मनी की शिकायत को की तो सीएम बोले आदित्यनाथ ने काट के भगा दिया। जनसत्ता ने छापी है खबर। उसके बाद पत्नी की हत्या के आरोपी एमएलए ने मंच पे योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। एनडीटीवी आज तक की खबर, रोते हुए बोला युवक अमन मनी शिकायत लेकर आया था, योगी ने काट के भगाया। आज तक एक चैनल गलत हो सकता है, हर चैनल और हर जो किसी, देखिए मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी और मीडिया संस्थान का नाम कोट मत कीजिए, आप अपनी बात रख सकते हैं प्लीज। ऋषि जी। तो ये विवेक जी जो है राजनीतिक विश्लेषक, जो मैंने तथ्य रखा आयुष सिंघल को लेकर, जो अमन मनी त्रिपाठी जो निर्दलीय विधायक थे उस समय, उन्होंने 22 एकड़ जमीन उनका कब्जा कर लिया था। और योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जब वो युवक जाता है तो उनके पास बिना सुने उसके फाइल को फेंक दिया जाता है। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऋषि मिश्रा गलत तथ्य रख रहा है। मैं यही हालात समाजवादी पार्टी के टाइम में था। समाजवादी टाइम जो जी, आप एक मैटर की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको सूर्य प्रताप सिंह जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे उनका एक बयान सुनवाता हूं, थोड़ा पुराना है ये, यूपी सरकार के रिजीम के वक्त का है। उन्होंने कहा था कि बहुत ही भयावह स्थिति है, सपा सरकार में पुलिस का एक वर्गीकरण कर दिया गया है, यूपी के 67% थानों में विशेष जाति के लोग बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके करीबी आईपीएस अफसर बताते हैं कि थानेदार किसी के नहीं सुनते, कुछ ज्यादा सख्ती करो तो ऊपर के लोगों से बात कराते हैं, फिर ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मैं वही चीज कह रहा था। आप एक रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं ये पुलिस अधिकारी का बयान मैंने कोट किया सर, ये मेरी बात नहीं है। पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के टाइम में भी अमेठी के जो विधायक थे प्रजापति, गया पर क्या नाम, पूरा नाम भूल रहा हूँ, जिनपे रेप के चार्ज थे, या फिर भी अखिलेश यादव ने उनको मंत्री बना दिया था। तो हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे प्रशांत उमराव जी के पार्टी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो।
किस प्रकार से सिंगर को बचाया गया था, आपको याद होगा। इसी तरह प्रजापति समाजवादी टाइम में जो नहीं, लेकिन इसमें आपको रंजन द्विवेदी सर का रंजन द्विवेदी सर का एक जवाब देखना होगा कि भाई 100% कोर्स करेक्शन कहां किया जा सकता है। कोई चीजें किसी भी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है ना। आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे? तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, तेरा अपराधी प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी जी, प्रशांत उमराव जी, वही बात है कि हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है, आपको सरकार पर विश्वास नहीं है तो कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, आप न्यायालय में जाइए। आप जिन राजा भैया का नाम ले रहे हैं, क्या वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे? बहुत रिसेंट मत जाइए, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कौशाम्बी लोकसभा में उन्होंने किस पार्टी को समर्थन दिया था? तो हमारा उनसे क्या लेना देना? आज जिस पार्टी को समर्थन करते थे, जिन लोगों को संरक्षण रहा, आप धनंजय सिंह की बात करते हैं, क्या कभी भाजपा के सदस्य थे? भाई उनको अगर कोई उन पे पुराने मामले एफआईआर कोई जमानत पर है वो लोग, क्या उनको जबरदस्ती जेल में डाल दें? क्या जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा, कोर्ट से कभी सजा होगी तो हम उनको सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे विक्रम सैनी, उनको भी हमारी सरकार में सजा हुई कि नहीं हुई? डिस्क्वालीफाई हुए वो। हमने तो किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया, चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हो, अगर कोई अपराध किया है हमने सबको सजा दिलाने काम किया है। ये हमारी फैसिलिटी। कभी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल या कांग्रेस बता दीजिए कि इनकी सरकार में इनके किसी नेता को सजा हुई। मैं तो विक्रम सैनी का नाम बता रहा हूँ, खतौली से विधायक थे, हमारी सरकार में सेक्रेटरी रजीव में उनको सजा हुई। ये जबकि इन्होंने गायत्री प्रजापति को बचाने का काम किया। गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वहां पे घर पे छिपा रखा। और ये ऋषि जी कांग्रेस की बैटिंग कर, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि प्रियंका वाड्रा ने करोड़ों रुपए मुख्तार अंसारी पे क्यों खर्च किए पंजाब सरकार में? मुख्तार अंसारी पे जो मुकदमे थे उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जेल से बचाने के लिए एक फर्जी मुकदमा वहां पे पंजाब में प्रियंका वाड्रा ने करवा के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से करवा दिया धमकी का, और 2 साल तक वहां रखा। वो भी वहां पे बचाने की उसके भी आलोचना होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे बेईमान है लोग, किस भी नहीं थी कांग्रेस सरकार चलेगी 2022 में, वकीलों को किस भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गलती करेगी तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। यदि पंजाब सरकार ने ऐसे ही लोग इस तरह की सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। हमने किसी अपराधी को कर्मचारी नहीं बचाया है, के समय में कई ऐसे अपराधी सजा दी है। राहुल गांधी भी सजा याफ्ता है, राहुल गांधी को भी जमानत पर है, सोनिया गांधी भी जमानत पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी आलोचना होनी चाहिए। किस प्रकार से सजा होगी न्यायालय की तरफ तो जेल जाएंगे, किस प्रकार से बचाया गया, किस प्रकार से धनंजय सिंह संरक्षण दिया जाता है, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहा मैं तो बोला हूँ अखिलेश यादव थोड़ा चल रहा भैया, भाषण थोड़ा चल रहा है, बोलो डिबेट खराब करते होंगे, अभी कुछ बोलेंगे तो एक एक करके प्लीज, एक एक मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं बराबर, एक एक करके ऋषि जी, एक एक करके। अरे विवेक जी क्यों एक एक करके भैया कांग्रेस प्रवक्ता, एक एक करके कांग्रेस प्रवक्ता लिख दीजिए क्यों ऑफेंड हो रहे हैं इतना? भाई आप पत्रकार हो तो पत्रकार की भाषा बोलो ना, क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? पूरा भाषण एक एक करके ऋषि जी, एक एक करके सुन लेते हैं। ऋषि जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप काउंटर कर घंटे से अपना भाषण चला रहे हो, जो सवाल पूछना पूछो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आधे घंटे से देख रहा हूँ, क्यों इतना क्यों ऑफेंड हो रहे हो? ये कांग्रेस का पट्टा पहन लो, मैं तो भाजपा का पट्टा पहनो, बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है कांग्रेस से ऑफेंड हो रहे हो, लिखो ना वरिष्ठ पत्रकार की जगह प्रवक्ता कांग्रेस लिखो। क्यों इतना ऑफेंड हो रहे हो? मैं अगर प्रियंका वाड्रा की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तो तथ्य की बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो तथ्य की बात की। क्यों आपने वकीलों के पैसे नहीं दिए? मुख्तार अंसारी तो 2 साल प्रियंका वाड्रा की इशारे पे रखा गया कि ये तथ्य है। उन वकीलों ने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार ने हमारे पैसे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मैं सीलिंग में कोर्ट में था, फिर बकबक करने लगोगे, फिर बकबक कर रहोगे, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे। क्यों ऑफेंड हो रहे हो? एक एक करके प्रियंका वाड्रा के इशारे पे रखा गया मुख्तार अंसारी को, फिर यहाँ पे जेल में लाया गया। तो जब कह रहे हो हमाम में नंगे, भाई क्या प्रियंका वाड्रा गांधी परिवार भी है क्या हमाम में नंगे ये लोग? प्रियंका गांधी ने ऐसा किया, जिनको आपको लग रहा है राहुल गांधी को जेल में डाल दे क्या? ये बताओ मुझे, एक सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी को जेल में डाल दे, आरोप तो उसमें भी भ्रष्टाचार था, ऐसे फर्जी डाल दे क्या? जमानत पे फर्जी डाल दे क्या जेल में? अरे फिर वही बात आ जाती है कि मामला सब जुड़े थे। एक एक करके विवेक जी कुछ कहना चाह रहा है, विवेक सिंह कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद में कपिल जी आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी देखिए यक्ष प्रश्न यह है कि देखिए आप जिस तरीके का एक्शन आज हुआ है, इसके पहले आपने कितनी बार इस तरीके का एक्शन देखा है?
क्या करप्शन, देखिए इसमें दो राय है, करप्शन आप 100% कुछ नहीं कर सकते, उसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यूपी जैसे एक बड़े राज्य में उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना किसी के नहीं पॉसिबल है। देखिए लीडरशिप के प्रति लोगों की राय क्या है, मुद्दा तो यह है ना, मुद्दा तो यह है कि एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो जनता को दिख रहा है कि नहीं, मुद्दा तो ये है। मुद्दा यह है कि मैंने कहा ना कि आप बताइए ना कि जिस तरीके से पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया गया है, पिछले कितने सरकारों में लिया गया है। देखिए वरिष्ठ पत्रकार लिख के आना या फिर जो है आप एक पार्टी के प्रवक्ता है तो टपली बजाना अच्छी बात है, लेकिन आप तथ्य पे रहिए, आप डेटा पे रहिए, आप एनसीआरबी का डेटा जाके चेक कर लीजिए, समाजवादी पार्टी में क्या। महेश चंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा ना, आप कुछ भी आके बोल देंगे। पूर्व डीजीपी यूपी, एक एक करके विवेक जी, एक एक करके बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं। महेश चंद्र जी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं। महेश चंद्र जी, आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं लिया जाता था? कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप उस टेन्योर में भी रहे। देखिए, वर्तमान में स्थिति ये है कि जो टॉप लेवल है वहां पर तो ऑनेस्टी है, लेकिन नीचे के लेवल में पहले से ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी कम हुई हो ऐसा नहीं लगता है। जो थाना या इंस्पेक्टर लेवल है वो ऐसे पहले जैसा डिसऑनेस्ट था उसी तरह अभी भी चल रहा है। किसी एक केस विशेष से कोई निर्णय या कोई ट्रेंड नहीं समझा जा सकता है कि आज के केस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, परंतु वर्तमान सरकार को भी आवश्यकता है कि जो इंस्पेक्टर एंड लोअर लेवल है उस पर कंट्रोल करें, उस पर कोई विशेष समझा जाए कि पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हो गया है, ये कहना गलत होगा। लगभग वही स्थिति जो पहले थी वो अब भी चल रही है, बस ये है कि टॉप लेवल पर ऑनेस्टी है। जी जी, यानी कि टॉप लेवल पर फर्क आया और उसका इंपैक्ट लोअर लेवल पर थोड़ा बहुत दिखता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, लेकिन कोई बहुत ही परसेप्टेबल डिफरेंस नहीं है पहले से कि जनता बहुत खुश हो इस बारे में कि भी ऑनेस्टली जनता से बात करने से पता चलता है कि क्या स्थिति है। जब कोई कहीं भी तहसील थाना या किसी इंस्पेक्टर के पास जाता है तो उससे कैसे डील किया, तो लोगों का ख्याल ये है कि कोई बहुत फर्क उस लेवल पर करप्शन में नहीं हुआ है। जी, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी क्या कहेंगे आप, जो बात पूर्व डीजीपी साहब कह रहे हैं? द्विवेदी जी बहुत ठीक बात कह रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पहले जैसे कमोबेश आज भी वही स्थिति